हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आशीष माध्यम क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं और जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो है मैथ। और इसमें हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और इसमें बेसिक कंसेप्ट पे एक लेक्चर हो चुका है, बहुविकल्पी पे हो चुका है, अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये सब भी हो चुके हैं। और अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में 4 अंक में पूछा जाता है। तो वीडियो में लगातार बने रहिए, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो। यानी कि हमें एक आयताकार पार्क बनाना है और उसमें क्या हो, लंबाई उसकी उसकी चौड़ाई जो हो वो लंबाई से 3 मीटर कम हो। यानी कि अगर उसकी लंबाई अगर 7 है तो उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। या फिर अगर हम इस टाइप से अगर डायग्राम बनाएं तो ये होगी हमारी लंबाई और ये होगी हमारी चौड़ाई। लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। तो उसकी लंबाई अगर 7 है तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इस टाइप से होना चाहिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका एरिया, अंदर का ये पूरा एरिया जो है एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है। कोई पार्क है एक जो कि समद्विबाहु यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा नहीं बराबर है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। यानी कि इसका जो ये बेस है, ये आधार है, ये इसकी चौड़ाई यानी कि ये वाली चौड़ाई कह लीजिए या फिर ये वाली चौड़ाई कह लीजिए, इसी के बराबर है। यानी कि अगर इसको इसमें हम लोग ऐसे फिट कर दें तो ये इस टाइप से ये पूरा कवर हो जाएगा इसका। ठीक है। तो कह रहा है जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई ऐसे हम लोग देखेंगे, ये वाली जो है ये ऊंचाई है, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई नहीं देखेंगे, ये सीधा, ये 12 है। तो कह रहा है कि इससे 4 वर्ग मीटर अधिक है। यानी कि इससे 4 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल अधिक है। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल 28 आता है तो इसका क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। और अगर हमें 28 और 24 में इक्वेशन बनाना है बराबर का, तो हम 4 इसमें जोड़ेंगे, तब जा करके ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हमें हल करना है। अब इसमें ये बोल रहा है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। यानी कि अगर हम लोग चौड़ाई को अगर यक्स मानते हैं कि मान लीजिए चौड़ाई यक्स है तो लंबाई से ये 3 मीटर कम होनी चाहिए। यानी कि लंबाई कितनी होगी, यक्स धन 3। अब देखिए, ये लंबाई एक्स धन 3 है तो इससे 3 मीटर कम है ना। ये देखिए, ये 3 ज़्यादा है और ये अब इसमें +3 नहीं है, यानी कि ये 3 कम है। तो चौड़ाई 3 कम है और लंबाई 3 अधिक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं और देखते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। हाँ, तो अब देखिए, इसमें जैसे अब हम लोग इसको लंबाई चौड़ाई लिख लेंगे कि माना लंबाई बराबर कितना है और चौड़ाई बराबर कितना है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। यानी कि अगर ये x है, बोल रहा है चौड़ाई, तो अगर चौड़ाई x है तो ये लंबाई से 3 मीटर कम है, यानी कि ये x+3 होगा। और जब ये x+3 होगा तब देखिए ये चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई ना। तो अब एक जैसे डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है। तो जैसे एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, चाहे आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए इस टाइप से, या फिर आप इस टाइप से बना लीजिए इधर करके, मतलब कि तब आंसर आपका सेम आना है। इसमें ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, इसमें ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। तो आप कैसा भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। तो दोनों से आंसर सेम आना है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आइए, ये भी मिट गया क्या? आइए अब हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसा। सॉरी, रुक जाइए, ये 3 भी मिट गया। हाँ, तो एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, कैसा भी डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये लंबाई है तो ये x+3 होगा, और ये चौड़ाई है तो ये x होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से अगर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो ये इस टाइप से ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये x है तो इसका भी आधार x होगा, और लंबाई बोला है कि इसमें कितना होगा? 12। तो ये अगर लंबाई सीधा हम लोग देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 12। अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है? 12। तो जब इसकी ऊंचाई 12 हो गई, अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो इसका क्षेत्रफल आएगा, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो इसकी क्षेत्रफल से 4 अधिक है। तो हम बता चुके हैं कि अगर इसका 28 है तो इसका 24 ही है। तो अब हमें इक्वेशन बना लेना है, यानी कि हमें लिखना है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल? त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, हमें ये लिखना है। तो अब देखिए, ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है और ये त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल है, तो इससे 4 मीटर वर्ग मीटर ये अधिक है। जब ये 4 वर्ग मीटर अधिक है तो अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर इसमें वही 4 अगर हम इसमें जोड़ दें तो अब ये बराबर हो गया है। तो अब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हम लोग लिख देंगे, क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी x+3 बराबर त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये हो गया फार्मूला। और प्लस ये 4 लिखा है, 4 हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये x² + 3x हो गया बराबर ये 1/2 गुणित आधार कितना है यहाँ पे देखिए x गुणित ऊंचाई यहाँ पे कितना है? 12। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, +4 भी है, 4 हो गया। तो देखिए, 2 से हम लोग 4 नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो 12 काट सकते हैं, 2 छंक 12। तो x² + 3x = ये कितना हो जाएगा? 6x। तो ये हो गया 6x प्लस ये हो गया 4। अब इसको हम लोग इधर लाते हैं, तो x² + 3x - 6x - 4 = 0। सबको इधर ला दिए, तो ये कितना हो जाएगा? x² - 3x - 4 = 0। ये इतना हो गया। अब हमें 4 का फैक्टर करना है और घटाने पर हमें 3 लाना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 4 से डायरेक्ट काट दीजिए। 4 × 9 = 4, 1 × 9 = 1। तो 4 × 9 = 4 और 1 × 9 = 1। 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे? x² - 3 की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 - 1 x - 4 = 0। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x² - 4x + x 4 x 1 × 9 x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 = 0। ये इतना हो गया। इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 2 का पेयर बना लेते हैं। x कॉमन है तो x - 4 आएगा, प्लस इसमें क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन है। क्या आएगा? x - 4 आएगा = 0। तो एक कोष्टक में x - 4 आ गया और दूसरे कोष्टक में x + 1 आ गया = 0। तो x - 4 वाला जब बराबर 0 करेंगे तो ये x बराबर यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। और या इसमें x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? -1। तो -1 तो ये अमान्य हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो x बराबर 4 आया है, क्योंकि लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है। तो x बराबर 4 आ गया, तो हम लोगों ने चौड़ाई माना है x को, तो चौड़ाई हमारा कितना आ गया है? 4। और लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना आ गया है? x + 3 है, तो ये x + 4 हो जाएगा। सॉरी, x + 3 है ना,
तो x प्लस 3 है तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया है 4 3 7, यानी कि पार्क की चौड़ाई हमें मिल गई है 4 और इसकी लंबाई हमें मिल गई है 7। आप चाहें तो श्रीधराचार्य का सूत्र भी लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को द्विघात समीकरण में समानीत करके हल कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें द्विघात समीकरण में पहले चेंज करना है और चेंज करने के बाद फिर हमें इसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रूट लगा हुआ है, तो जब तक हम लोग रूट को नहीं हटाएंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। और रूट कैसे हटेगा, जब तक आप वर्ग नहीं करेंगे तब तक रूट नहीं हटेगा। जैसे √3 है, तो आप जब तक इसका वर्ग नहीं करेंगे तो ये रूट कहाँ हटेगा, वर्ग कर दिए तो कितना आ गया √3 इंटू √3, तो बराबर 3 आ गया। तो वर्ग करना ही पड़ेगा आपको। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इस पूरे पे हम लोग अगर वर्ग कर देते हैं तो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और जब ए बी लास्ट में जब +2ab लिखा जाता है फार्मूले में, तो यहाँ पे फिर से ये रूट में आ जाएंगे, तो रूट यहाँ से नहीं हटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे एक पद का, किसी एक पद का पक्षांतर कर देंगे। जैसे √4x - 3 है बराबर 6, इसको भगा देंगे इधर, x माइनस √2x + 3, इतना कर देंगे अब हम लोग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रूट आसानी से हट जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पे हम लोग अगर स्क्वायर करते तो ये रूट आता जाता बार बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करिए। जब वर्ग करेंगे तो 4x √4x - 3 पे स्क्वायर बराबर ये 6 माइनस √2x + 3, ये पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब दोनों पक्षों में करेंगे तो पूरे पे जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो जब इसका 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर लगा है तो ये 2 बार लिखा जाएगा। जब 2 बार लिखा जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। जैसे √3 इंटू √3 2 बार लिखा जाता है तो एक रूट हट जाता है, केवल 1 3 बचता है। तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये जो थोड़ा सा लिखा है, हाँ ये इतना हो गया। अब बराबर, अब देखिए ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ये क्या होता है, a² + a² - 2ab + b²। तो जब a² - 2ab + b² होता है तो इसी फार्मूले में हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं। तो a² होगा तो 6 छंग 36 हो जाएगा, -2ab, तो -2 × 6 × b कितना है, √2x + 3। तो क्या क्या हो गया, a² - 2ab + b², b यहाँ कितना है तो देखिए b यहाँ पे कितना है, √2x + 3, इस पे कितना, होल स्क्वायर। तो जब इस पे स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी करड़ी हट जाएगा ना। तो हम लोग करड़ी को हटा करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करड़ी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में 2x + 3, यही बचेगा। अब आइए देखते हैं आगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा, 4x + 3, 36 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, -36, और ये 2x इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, -2x, ये 3 इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, -3, बराबर इधर क्या बचा है, -6 दूना 12 √2x + 3, यही इतना बचा हुआ है।
अब आगे देखते हैं, ये 4x है और ये 2x, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2x, और ये +3 और ये -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या -36 बराबर -12 √2x + 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 18 बराबर -12 √2x + 3 इतना बचेगा। अब इस 2 से ये 12 कट जाएगा, 2 छंग 12 6 बार में, तो क्या बचा x माइनस 18 बराबर -6 √2x + 3 इतना बचा। तो हमारे पास अब कितना बच गया है। अच्छा, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस तो हो नहीं जाएगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक, तो ये 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, ये 36 और ये 3 सब पूरा माइनस है, 36 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, ये 3 भी माइनस में है। कलर को चेंज कर दे अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो। हाँ, तो देखिए ये वाला 3 भी माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है, और ये 36 भी माइनस में है, तो सभी आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 36 और 3 आप जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और 39 में 3 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, तो ये -42 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये -42 हो गया। अब जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 21 बचेगा। तो यहाँ पे चिन्ह में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्लस लिख दिए थे हम, तो यहाँ पे कितना बचा, 21 बचा। तो अब इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से अगर एक बार और वर्ग कर दिया जाए तो ये रूट यहाँ से एकदम से गायब हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुनः पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आइए पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 21 का स्क्वायर बराबर -6 √2x + 3 का स्क्वायर। तो अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्या होता है, a स्क्वायर -2ab, a का मतलब x, b का मतलब 21 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना, 21 का स्क्वायर बराबर, ये माइनस का जब 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 का जब 2 बार गुणा होगा तो 36 हो जाएगा, और ये √2x + 3 जब इसका गुणा होगा तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3, ये ऐसे हो जाएगा। ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। अब ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 21 का 2 में गुणा होगा तो फिर से 42 हो जाएगा, 42x प्लस 21 का 21 में गुणा होगा तो 441 हो जाएगा बराबर 36 का जब इसमें गुणा होगा तो 36, अभी अच्छा अभी इसको रहने देते हैं या फिर नहीं गुणा ही कर देते हैं, चलिए छोड़िए। 36 का 2 में गुणा होगा तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72x प्लस 36 का 3 में गुणा होगा तो 6 त्रिक 18 का 8 और 3 त्रिक 9 और 9 और 1 10, तो 108 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक साइड में कर देंगे, जितना कुछ भी है सबको एक साइड में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 42x, अब जब ये आएगा तो ये भी माइनस 72x हो जाएगा, तो ये भी -72x हो गया, प्लस 441 है, ये इधर आएगा तो -108 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उधर +108 है। अब क्या होगा, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -42 और 72 कितना हो जाएगा, 114x। ठीक है, प्लस अब देखिए 441 और 108
इसका चिन्ह नहीं मैच नहीं कर रहा है। जब चिन्ह नहीं मैच कर रहा है तो घट जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा कितना है 441, तो इसका प्लस है तो प्लस चिन्ह हम लोग लगाएंगे और प्लस लगा देंगे तो ये घट जाएगा, तो कितना आएगा 333, ये इतना आ गया। अब फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बराबर कितना 0, बराबर में कितना आ गया है 0। तो अब हमारे पास कितना आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 114x प्लस 333 इक्वल टू 0। अब हम लोग 333 का फैक्टर करके 114 लाएंगे जोड़ने पर। तो अब आप लोग वैसे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि जब 333 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, ठीक है 111। तो 111 से काट देते हैं, 1 आ गया, तो 111 और 3 जब जोड़ देंगे तो 114 आ जाएगा। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से लगा दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 111 प्लस 3x प्लस 333 इक्वल टू 0। तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 111x माइनस प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 333 इक्वल टू 0। अब लगा सकते हैं आप लोग, x माइनस 111 माइनस 3 इसमें कॉमन, x माइनस प्लस माइनस 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 111। तो क्या आ गया है, एक कोष्टक में कितना आ जाएगा x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 111, ये आ गया। तो x के यहाँ से 2 मान आ जाएंगे, x बराबर 3 और x बराबर 111, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये है 4 क्वेश्चन नंबर, और अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको द्विघात समीकरण बताना है, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें उसका मान निकालना था। तो 2 क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ये लंबा हो गया क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरी टाइप का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पहली संख्या कितनी है, x है। तो जब पहली संख्या x है, 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस x होगी। तो और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस एक्स। कैसे, अगर हम ये कहें कि 2 संख्याओं का योग 30 है, पहली संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या आप खुद ही बताइए कितनी होगी। आप कहेंगे दूसरी संख्या 20 होगी। तो ये 20 कहाँ से प्राप्त हुआ, ये जो 30 था, इस 30 में यही 10 घटा दिए तभी तो 20 प्राप्त हुआ ना। तो टोटल जो योग था 27, और उस 27 में से हमने x पहली संख्या माना है, तो हम लोग पहली संख्या को घटा देंगे तभी तो प्राप्त होगा ना हमें दूसरी संख्या, ये प्राप्त हो गया। अब कह रहा है इनका गुणनफल 182 है, यानी x, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो गुणा करिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो सभी को एक साइड लाइए, तो सीरियल से लिख दे रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दे रहे हैं, प्लस 27x बाद में लिख दे रहे हैं, और ये जब इधर आएगा तो 182 है माइनस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से माइनस हट जाएगा। एक्स स्क्वायर पे आप लोग प्लस ही रखा करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन को लगाने में आसानी होती है। तो माइनस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 27x, और ये माइनस माइनस प्लस 182 इक्वल टू ये 0। अब माइनस उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन लगाया है ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है।
ठीक है, आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, 182 का फैक्टर करना है और जोड़ने पर 27 लेके आना है। तो 182 का फैक्टर आप लोग करके देख भी सकते हैं। यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 नवा 18 और 2 एक नम 2। अब इसको भी आप ऐसे फैक्टर 13 से काट दीजिए या किसी और संख्या से काट दीजिए, अगर कटे तो आप इसको काट करके आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो पहली संख्या आएगी, नंबर फर्स्ट संख्या, वो आएगी 14, और नंबर सेकंड संख्या जो आएगी उसमें वो आएगी 13। तो अगर 13 और 14 कुल मिला के 13-14 इसका आंसर आएगा। तो चाहे 13 और 14 बोल दीजिए या फिर 14 और 13 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन लग पाएंगे और वीडियो 1 घंटे का बनेगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं ना उसी टाइप के, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है समीकरण 1/(x-1 x-2) प्लस 1/(x-2 x-3) बराबर 2/3, जहाँ पे x का मान 1 2 3 नहीं है। इसका मतलब क्या है, x का मान 1 2 3 नहीं है, लेकिन आप लोग इस पे बिल्कुल फोकस ही मत करिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। हमें क्या प्राप्त करना है, द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। फिर बोल रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति यानी कि विविक्तिकर निकालना है हमें। मूलों की प्रकृति मतलब क्या, विविक्तिकर b² - 4ac हमें निकालना है। तो प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर सूत्र का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण को हल कीजिए। कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसको हमें सॉल्व करना है इस सूत्र से। तो आइए पहले इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं, मतलब कि प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/(x-1 और x-2), फिर ये प्लस 1/ कितना दिया है, x-2 और x-3 इक्वल टू 2/3। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम आपको आता ही होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, x-1 x-2 और x-3 बराबर, इधर 2/3 लिखा है, 2/3 लिख देंगे। हम लोग इतना हल कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना हल कर रहे हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, x-1 x-2 x-3। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा, एक वीडियो हम बना देंगे एलसीएम पे और एचसीएफ पे भी। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x-3, और उसका गुणा 1 में होगा तो यही आएगा, प्लस यहाँ से ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, x-1। ये इतना बचा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं तो x कितना हो जाएगा, 2x, और -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4। तो ये कितना हो गया, 2x - 4 बटे नीचे ये 3 दिए गए हैं, तो इन तीनों का अभी हमें गुणा करना है। तो गुणा कीजिए या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। x-1 x-2 और x-3 ये इतना हो गया, और बराबर ये 2/3 लिखा है, 2/3 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 2 दूनी 4 x-2 बटे इधर क्या हो गया, x-1 x-2 और x-3 इक्वल टू इधर कितना हो गया, 2/3। अभी देखिए x-2 से x-2 कट गया, तो इसीलिए हमने छोड़ के रखा था इसको। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर बचा है कितना, 2, ऊपर कितना बचा है, 2 बटे नीचे कितना बचा है, x-1 और x-3 बराबर इधर कितना बचा है, 2/3। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे,
तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो ये एक ही रहेगा, यानी x-1 और x-3 यही रहेगा, बराबर ये 3 का नम 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, x को पकड़ेंगे x में और ऋण 3 में गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर होगा इसका इसमें और -3x होगा 3 में गुणा करने पर। अब -x का जब -1 का जब x में गुणा करेंगे तो -x होगा और ये माइनस माइनस +3 होगा, बराबर 0, सॉरी बराबर 3, बराबर कितना आ गया है 3 आ गया। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन तो सही जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, x² माइनस ये 3x है और ये -x है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा -4x और ये +3 है, यहाँ पे कितना है +3 है और ये बराबर करके इधर पे कितना आया है 3 आया है, तो ये +3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 से ये 3 कट गया, बराबर कितना आ गया है यहाँ पे 0। क्या बच गया, x² -4x बराबर 0। तो यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x -4 बराबर 0 बचा, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, x बराबर 0 और x बराबर 4। क्यों, क्योंकि जब x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4। यहाँ से तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई है, बाकी द्विघात समीकरण तो यहाँ पे यही प्राप्त हो रहा है, x² -4x बराबर 0। तो बाकी इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन बैंक में जो बताया गया है उसमें x² -4x + 4 बराबर 3 आ रहा है, जबकि ये कहीं से भी नहीं आ सकता है, इतना कहीं आएगा ही नहीं, और जब इतना नहीं आएगा तो फिर ये समीकरण x² -4x + 1 बराबर 0 बुक में दिया गया है कि ये यहाँ पे समीकरण बन रहा है कि x² -4x + 1 बराबर 0, जबकि यहाँ से कोई समीकरण बनेगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन मिस है, तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई फॉल्ट हमको लग रही है, तो प्रिंटिंग में समस्या हो गई होगी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन अधूरा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं सॉल्व होगा, यही इसका आंसर है। जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसके हिसाब से यही इसका आंसर है कि x की 2 वैल्यू आएगी, x बराबर 0 और x बराबर 4। अब यहाँ से जैसे अगर इसकी प्रकृति हमें ज्ञात करना है, विविधकर b² -4ac, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं b² -4ac से, तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे 4 है, c की जगह पे कुछ नहीं है, तो b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 इंटू a का मतलब 1, c का मतलब कुछ नहीं है 0, तो इसकी वैल्यू ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, तो जब पॉजिटिव आएगी तो ये वास्तविक संख्या होगी, आप लोग जानते ही हैं। अगर ऋणात्मक आती तो ये काल्पनिक संख्या आती, तो पॉजिटिव आ रही है तो क्या आएगी, वास्तविक आएगी, और इसके मूल समान नहीं होंगे। समान क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बराबर 0 होता तो इसके मूल समान होते, बराबर 0 नहीं है तो इसके मूल समान नहीं है। तो ये क्वेश्चन कहीं से फॉल्ट है, तो इतना इसका आंसर आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे सॉल्व करके द्विघात समीकरण में बदलेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये जो दोनों ब्रैकेट में है x + 4 और x - 7 दोनों को हम लोग एलसीएम के रूप में ले लेते हैं। तो 1 से ये वाला कट जाएगा, बचेगा x - 7, इसका 1 में गुणा होगा तो x - 7 ही बचेगा, इसको ब्रैकेट में लगाते हैं। फिर माइनस लिखा है, -x - 7 से ये कट जाएगा, x + 4 बचेगा, तो इसको ब्रैकेट में x + 4 लिखते हैं। वो इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो चिन्ह गड़बड़ हो जाएगा। बराबर 11/30 लिखा है, लिख देंगे, ये
एक्स -4 नहीं है, 7 नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, बस आप सॉल्व करिए। तो ये कितना है, एक्स -7 और ये -x है तो -x, और ये +4 है तो -4 हो जाएगा बटे, इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, x+4 और x -7। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x², ये x का x² -7x, अब इस 4 का गुणा इसमें फिर इसमें +4x, और ये प्लस माइनस -28 इतना इक्वल टू 11/30, ये हो गया। अब यहाँ से +x और -x कट जाएगा, -7 और -4 -11 हमें प्राप्त होगा बटे, और ये x² और ये -7 और +4 घट जाएगा तो 7x में से 4x गया, 3x और चिन्ह बड़े वाले का, बड़ा कौन है 7 की 4 तो 7 बड़ा है, तो -3x, -28 लिखा है, लिख दीजिए बराबर 11/30। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो ये इतना है तो इतना एकन्नम इतना ही होगा, तो यानी x² -3x -28 इक्वल टू -1 यहाँ पे बचा है, तो जब 30 से गुणा होगा तो -30 आएगा। इसको इधर लेके आते हैं, x² -3x -28 +30 इक्वल टू 0, इधर -30 था, इधर आएगा +30। अब ये x² -3x -28 और +3 कितना हो जाएगा, +2 इक्वल टू 0, ये इतना आ गया। अब हमें जोड़ने पर 3 लेके आना है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा बता दे रहे हैं। x² -2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1, देख लीजिए 2 एकन्नम 2 और 1 एकन्नम 1, 2 एकन्नम 2 और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 x + 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x के 2 मान आएंगे, x = 1 और x = 2, हल करने पे आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा मेरे भाइयों। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इस वजह से वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अभी इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 6, 7, 8 और 9, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे आप लोग फोकस करिएगा, उस पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। बाकी जिस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उस हिसाब से हमने यहाँ पे आपको करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।